गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दुर्बा एंड मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपसे शेयर किया था मेरा मालदीव एक्सपीरियंस। तो आज मैं आपसे बताने वाली हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर मालदीव तो कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके लिए कैसे आप बजटिंग करना है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ इसके लिए बेस्ट टाइम क्या रहता है। बेस्ट टाइम रहता है आपका नवंबर से लेकर के मार्च तक। तो अगर आप वहां पे जाते हैं इन बिटवीन दिस, तो ये है आपका वहां का ड्राई सीजन। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे बारिश बहुत कम होता है इस टाइम में, एंड जो टेम्परेचर रहता है वो आपका 30 डिग्री के आसपास रहता है। एंड अगर आप बिफोर नवंबर एंड आफ्टर मार्च जाते हैं तो टेम्परेचर लाइक 50 डिग्री अप्रॉक्स हो जाता है, जो कि सहने के ऑलमोस्ट लायक नहीं होता है, एंड बारिश भी होने का चांसेस बहुत हाई होता है। तो कोशिश कीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जाने के लिए तो नवंबर से लेके मार्च के बीच ही कीजिए। एंड वन मोर थिंग, ये इस जगह के लिए लाइक दिसंबर 15 से लेकर के जनवरी के 15 तक ये सीजन सबसे ज्यादा पीक सीजन होता है। तो अगर प्लान कर रहे हैं लाइक नवंबर से लेकर मार्च के बीच में, तो ये 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक आप अवॉइड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव होता है ट्रिप। नेक्स्ट मैं आती हूँ आपका मनी के बारे में। आप इंडियन मनी लेकर के तो वहां जाके फायदा नहीं है। तो हमारे वहां का जो मनी है उसको वहां पे बोला जाता है रुपया। तो वहां का 1 रुपया इज इक्वल्स टू हमारा 4 रुपए 88 पैसा। तो आप वहां पे जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए डॉलर में कन्वर्ट करवाने का, क्योंकि वहां पे हर एक जगह पे डॉलर भी एक्सेप्टेड है और आपका ये रुपया भी एक्सेप्टेड है। अगर आप बाहर से लाइक इंडिया या दूसरा कोई भी कंट्री से जा रहे हैं, वो लोग उन लोग के लिए इजी होता है डॉलर ही एक्सेप्ट करना। तो बेहतर है डॉलर ही लेकर के जाइए, और ये डॉलर का एक्सचेंज वैल्यू भी आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन आप रुपया का एक्सचेंज करने जाएंगे तो आपका जो डिडक्शन वगैरह होता है वो थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो जरूरत नहीं है। और जब हम लोग यहाँ से गए थे तो सबसे पूछे थे कि कन्वर्ट कहाँ से कराए, क्या कराए, नहीं कराए। तो इच एंड एवरी पर्सन, सब किसी ने हमसे ये कहा था कि आप जो भी कन्वर्ट करना है आप लोगों को, आप बाहर से ही कीजिए, एयरपोर्ट पे मत कीजिए। तो हम जाते वक्त वही किया था कि बाहर से करके लेकर के गए थे। बट आते जब हम लोग रिटर्न आए, पहुंचने के बाद क्या लगा कि एक बार पूछ लेते हैं एयरपोर्ट से, जो कि करेंसी एक्सचेंज करते हैं उन लोगों से। तो वहां पे हर एक बैंक का काउंटर होता है, या तो डिफरेंट आपका मनी एक्सचेंज जो लोग करते हैं, करेंसी एक्सचेंज, वो लोग का भी डिफरेंट काउंटर होता है। वहां पे भी हम लोग ने पूछा। तो ट्रस्ट मी गाइस, आप वहां पर भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है बाहर के साथ, उतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट है एयर फेयर के बारे में। तो वहां के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारे कंट्री का कोई, इंडिया का कोई भी कोने से जा रहे हैं, तो अप्रॉक्स 30,000 आप मान करके चलिए पर हेड एयर फेयर। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया से जा रहे हैं तो ये एयर फेयर बहुत ही कम में हो जाता है। जैसे कि हमने अपना प्लान किया था फ्रॉम कोची, तो यही 30,000, अब जस्ट सोचिए कितना कम में हुआ था हमको हमारा, कि यही एयर फेयर हमको जाते वक्त लगा था 6,500 फ्रॉम कोची टू माले, एंड रिटर्न टाइम में लगा था 8,000 पर हेड। तो और आप अगर दूसरा लाइक साउथ इंडिया छोड़ के दूसरा कहीं जगह से ट्रेवल कर रहे हैं टू मालदीव, तो वैसे भी आपका नॉन स्टॉप फ्लाइट वहां के लिए नहीं मिलता है, वो आपका वैसे ही ब्रेक करके ही फ्लाइट मिलता है। तो बेहतर है आप खुद ही पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। आप साउथ इंडिया का कोई भी एक एयरपोर्ट चुन लीजिए, लाइक चेन्नई या तो फिर बेंगलुरु, या तो फिर बेस्ट रहेगा कि कोची, क्योंकि कोची इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम द माले सिटी। करीब हमको टाइम लगा था लाइक 1 hour 5 minutes, लाइक हम लोग को खुद की कंट्री में ट्रेवल करने में इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। सो इसीलिए सबसे नियर बाई है, इसीलिए वहां से आपका खर्चा भी बहुत कम होता है एयरफेयर का। तो बेहतर है कि आप कोई भी जगह चूज कर लीजिए, वहीं पहले खुद ही चले जाइए, फिर वहां से आप फ्लाइट लीजिए फॉर माले। नेक्स्ट, आप वहां पे पहुंचने के बाद अगर मान लीजिए आपका जो बजट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वहां के लिए मालदीव आप सबको ही पता होगा, हर एक किसी को, कि मालदीव इज टू एक्सपेंसिव प्लेस। तो इसीलिए मान लीजिए कि आपका जो प्लान है वो आप सोच रहे नहीं मैं बहुत कम बजट में करना चाहती हूँ, तो आई विल सजेस्ट यू स्टे इन माल सिटी, जो कि वहां का कैपिटल है। तो वहां पे भी बहुत सारे होटल्स होते हैं। वहां पे नॉर्मली आपको रिजॉर्ट बड़ा वाला नहीं मिलेगा, स्टिल जो कि वहां का होटल्स होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लाइक 3 स्टार 5 स्टार होटल मिलता है वहां के लिए। तो वहां आप रुक सकते हैं। मान लीजिए आप 3 दिन या 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर हफ्ता भर के लिए भी जा रहे हैं, तो भी वहां आप रुक सकते हैं। तो वहां पे आपको कैसे बुकिंग करना है, आप वहां पे agoda.com या तो फिर MMT से आप बुकिंग कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप agoda.com से बुकिंग कीजिए, क्योंकि जब हम रिटर्न हो रहे थे वहां से, तो हम लोग का फ्लाइट फॉर 1 day डिले हो गया था।
कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हम लोगों ने वहाँ पे agoda.com से बुक करके फॉर 1 नाइट वहाँ पे हमने स्टे किया था। तो इसके लिए आपको हम लोगों ने जो होटल बुक किया था वो आपको करीब पड़ा था 5000, और उसके अंदर आपको इंक्लूडेड था आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था एंड साथ में एयरपोर्ट ट्रांसफर भी। तो आप वहां पे ऐसे ही 3000 से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग अपने बजट के हिसाब से बुक किया था। आप चाहे तो जो कि इससे कम बजट में है वो भी बुक कर सकते हैं, या तो इससे ज्यादा बजट का जो है वो भी बुक कर सकते हैं। तो आप agoda.com में जाकर के चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आपके हिसाब से हो रहा है, तो उस हिसाब से आप बुक कीजिएगा। और जो कि पेमेंट होता है वो आप वहीं जाकर के भी दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले पेमेंट भी करते, पेमेंट आपका वहां जाकर के भी हो जाता है। एंड आप वहाँ पे जो मील रहता है वो मील भी आप उस पर इंक्लूड कर सकते हैं, या तो चाहे आप अलग से भी ले सकते हैं। एंड जो होटल्स रहता है उन लोगों का टूर भी पैकेज होता है। आप मान लीजिए वहाँ पे आप रहे, बट एक दिन के लिए आप प्राइवेट आइलैंड टूर पे जा सकते हैं। वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, सिनेरी है, जो भी वहाँ का एक्सपीरियंस करने लायक चीज है वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहां से भी आपका टूर प्लान होता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। वो काफी इकोनॉमिकल होगा ये ट्रिप। नेक्स्ट में जाती हूँ आपका प्राइवेट आइलैंड ट्रिप के लिए बताती हूँ। तो प्राइवेट आइलैंड ट्रिप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं रुकी थी पैराडाइज आइलैंड पे, तो मैं पैराडाइज आइलैंड का हर एक लिंक, फोन नंबर्स जो भी है, मैं ये सब डाल दूंगी नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोगों को अगर जरूरत पड़ा आप वहां से उन लोगों को कांटेक्ट कर पाए एंड अपना ट्रिप प्लान कर सकें। तो आप कोई भी, जरूरी नहीं है कि पैराडाइज में ही रुक रहे हैं, कोई भी आइलैंड पर अगर रुकते हैं तो पहले आप पता कर लीजिएगा कि उन लोगों का जो कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो भी आप उनसे पैकेज ले रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, बुकिंग जिस हिसाब से कर रहे हैं, वो उस पर इंक्लूड है कि नहीं। बेहतर होगा कि उस पर इंक्लूड रहे, अदरवाइज इट इज टू एक्सपेंसिव। जैसे आप निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, एग्जैक्टली बाहर आगे ही आपका है वहां का टैक्सी पोर्ट। टैक्सी पोर्ट से ही हर एक स्पीड बोट खुलता है, या तो फिर सी प्लेन होता है। जिन लोगों का मान लीजिए ये जो आइलैंड है वो काफी दूर में, 1 आवर या 1.5 आवर डिस्टेंस में, या तो 2 आवर्स डिस्टेंस में, उन लोगों को जो एयरपोर्ट ट्रांसफर है वो सी प्लेन से करना पड़ता है। तो ये सब वहां से खुलता है। तो अगर आपका जो आइलैंड है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन देता है तो ये आपका हेडेक नहीं होता है, क्योंकि आप निकलते साथ ही इन लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको पिकअप करते हैं, उस बोट पे ले जाकर के आपको पहुंचाते हैं, एंड आपका जो बोट है वो तुरंत ही वहां से खुलता है एंड आपका आइलैंड के लिए निकल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद से जाएंगे, तो वो थोड़ा बहुत हेडेक के बात हो जाता है, क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, पर पर्सन $100 का होता है एक एक टिकट। एंड सेकेंड थिंग, टाइम भी थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है। फ्रिक्वेंट नहीं है जो कि ट्रांसपोर्टेशन है, काफी टाइम के गैपिंग में, आधा घंटा 1 घंटे के गैपिंग में ये सब ट्रांसपोर्टेशन रहता है। लंबा क्यू भी होता है। तो बेहतर होगा कि आप जो भी रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, आइलैंड बुक कर रहे हैं, वहीं का जो अथॉरिटी है उनसे बोलिए कि आपका ये उसके अंदर वो लोग इंक्लूड कर दें। नेक्स्ट मैं आती हूँ यहाँ का जो कि मील एंड आई मीन जो भी खाने का पीने का बात है इसके बारे में। तो यहाँ का खाना 3 टाइम के हिसाब से फुल बोर्ड मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एंड दो टाइम का खाना भी मिलता है एक पैकेज में, जो जिसको बोला जाता है हाफ बोट मील। सिर्फ ब्रेकफास्ट एंड डिनर मिलता है उसमें। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हाफ बोट मील ही लीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा हेवी होता है, लंच के लिए भूख नहीं लगता है। एंड डिनर भी काफी अर्ली स्टार्ट हो जाता है वहां पे, 7 बजे के करीब करीब। तो शाम के वक्त में भी आपका स्नैक्स का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। सो इट विल बी बेटर कि आप हाफ बोट मील ही लीजिए और साथ में कुछ स्नैक्स रख लीजिए, ताकि कभी अगर भूख लग भी जाए तो आप वो स्नैक्स ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेज के बारे में। अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहां का पैकेज ले लेने के लिए, तो वो काफी सस्ता पड़ता है। जैसे कि हम लोग का ट्रिप था फॉर 3 nights and 4 days, तो इसके लिए हमको वहां पे पड़ा था 1,12,000 फॉर द होल पैकेज। तो इस पैकेज में हमारे लिए इंक्लूडेड था आपका ये हाफ बोट मील, एक वाटर स्पोर्ट्स, कुछ इंडोर गेम्स एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर। एंड हम लोगों ने वहां पे जो रुके थे, तो 2 प्लेसेस में रुके थे, जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया कि आपका सुपेरियर बीच बंगलो फॉर 2 days, and not exactly 2 days, actually 3 days 2 nights, and for 1 night and 1 day in water villa. Actually water villa is too expensive, it's cost 50,000 approx per night. तो और ये जो सुपेरियर बीच बांग्लो है ये भी आपका नियर अबाउट 20,000 लग जाता है पर डे।
तो इसीलिए बेहतर है कि आप एक पैकेज ले लीजिए जिसमें ये हर एक चीज इंक्लूडेड रहे, और ये चीज आप लोगों से कंफर्मेशन ले लीजिए कि ये सब इंक्लूडेड रहेगा, तो आपको काफी चीप होता है, अदरवाइज ये एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट मैं आती हूँ वाटर स्पोर्ट्स एंड अदर इंडोर गेम्स के बारे में। तो वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ पे एशिया का फेमस स्कूबा डाइविंग होता है, तो वहां पे आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस करने का, अगर आपका स्कूबा का एक्सपीरियंस नहीं है तो। स्कूबा डाइविंग के लिए यहाँ पे अप्रॉक्स 20,000 लगता है पर हेड एंड फॉर 30 मिनट्स, एंड इसके लिए आपको अलग से एक गाइड भी लेना पड़ता है, वो भी आपका चार्जेबल होता है अलग से। नेक्स्ट, स्कूबा डाइविंग छोड़ करके भी स्नॉर्कलिंग, स्नोइंग, विंड सर्फिंग ये सब भी होता है, और ये छोड़ करके भी आपका काफी कुछ इंडोर गेम्स भी रहता है। अगर आपका मान लीजिए जो भी आप टूर प्लान उन लोगों से लिए हैं, पैकेज लिए हैं, उस पर कुछ इंक्लूडेड है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, आपको देख करके मन होता है कि नहीं मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है, तो इसके लिए आपका चार्जेबल होता है, आप वो चार्ज पेमेंट करके वो एंजॉय कर सकते हैं। ये सब छोड़ करके कि मान लीजिए आपको लगा कि नहीं मैं कहीं घूमना चाहती हूँ इस आइलैंड के भी बाहर, तो जो आइलैंड की अथॉरिटी है, रिसेप्शनिस्ट है, उनसे बात करके आप अलग से एक पैकेज होता है जिसमें वो लोग स्पीड बोट से अलग अलग जो कि लोकलाइट्स रहते हैं या तो फिर माले सिटी लेकर के भी बहुत टाइम में जाते हैं, ये सब पैकेज भी ले सकते हैं। बट ट्रस्ट भी वहां पे आप सच में बोर नहीं होंगे, आपको सच में कभी मन भी नहीं होगा कि हम इस आइलैंड में जहाँ रुके हैं इसके बाहर कभी जाए, स्टिल आपको मन हुआ तो आप ऐसा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज लाइक कनेक्टिविटी, लाइक मोबाइल कनेक्टिविटी। सो ऑफकोर्स आप इंडिया से जा रहे हैं तो वहां जाकर के आपको मोबाइल फोन में कुछ भी टावर वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहेगा, तो आप चाहें तो वहां जाके मालदीव जो सिम है वो भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ना ले तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे हर एक जगह आपको वाईफाई मिल जाएगा, एंड आप वाईफाई के थ्रू ही हर एक चीज का लाइक आप घर पे कांटेक्ट करना हो या कुछ भी हो वो सब कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड वहां पे हर एक जगह आपको असिस्टेंस भी मिल जाएंगे जो कि आपको छोटे छोटे चीज में भी लाइक हेल्प करते रहेंगे। ट्रस्ट मी, दे आर रियली वेरी हेल्पफुल, तो इसीलिए आपको इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आती हूँ डू एंड डोंट्स पे। तो पहले मैं बताती हूँ वहां पे क्या क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज प्योरली अ मुस्लिम कंट्री, तो वहां पे आपका अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अगर आप सोच रहे थे कि वहां जाते वक्त आप अल्कोहल साथ में कैरी करेंगे, तो प्लीज डोंट कैरी अल्कोहल विथ यू, फर्स्ट। एंड सेकेंड, वहां पे लाइक आप कोई भी प्राइवेट आइलैंड पे रुक रहे हैं तो प्राइवेट आइलैंड पे आपका अल्कोहल वो लोग सर्व करते हैं, बट इट इज चार्जेबल एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे है तो वहां पे आप कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरफेयर आपको नहीं करेगा। बट अगर मान लीजिए आप प्राइवेट आइलैंड पे नहीं है, आप मान लीजिए मैले सिटी पे है, या तो फिर वहां पे बहुत सारे ऐसे भी आइलैंड है जहाँ पे लोकलाइट्स रहते हैं, अगर आप मान लीजिए वहां पे रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए लाइक थोड़ा बड़ा कपड़ा पहनने का, लाइक बिकिनी वगैरह, या तो एकदम आप अगर मेल पर्सन है तो एकदम शॉर्ट जो भी बॉक्सेस वगैरह वो सब ना पहने, लाइक हाफ पैंट पहने तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बट एकदम बहुत ज्यादा छोटा कपड़ा मत पहनिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डोंट का वो है, वहां पे आपको बहुत सारे डेड कोरल देखने को मिलेगा। हर पूरा सी बीच इवन बहुत सारी जगह में भरा हुआ है विद द डेड कोरल, डोंट ब्रिंग विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचर को खराब करता है, एंड दूसरा बात ये क्राइम है, तो वहां का चीज वहीं पे एंजॉय कीजिए, वहीं पे छोड़ के आइए। अब मैं आती हूँ डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एडिक्वेट क्वांटिटी आप सनस्क्रीन साथ में कैरी कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही सन टैनिंग हो जाता है, तो काफी अच्छा क्वालिटी का आप सनस्क्रीन साथ में कैरी कीजिए। आप ढेर सारा ड्रेसेस कैरी कीजिए जो कि ब्राइट कलर का हो, आपका फोटोज अच्छा आए। थोड़ा बहुत जो कि इमरजेंसी मेडिसिन होता है, लाइक फॉर पेट खराब का दवाई या तो फिर पैरासिटामोल। खैर घूमने जा रहे हैं, तबीयत ना खराब हो यही उम्मीद रहता है, स्टिल अगर कुछ हुआ, इसलिए ये सब थोड़ा बहुत कैरी कर कीजिए। एंड द फाइनल थिंग, यू कैन एंजॉय द स्पा। वहां पे आपको स्पा थेरेपी भी मिलता है, तो आप वहां पे स्पा भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी सवाल रहता है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।